एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। किसी और के लिए वो एनर्जीज़ हो सकती है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं। देखते हैं आज कौन आशीर्वाद देने आता है हमें। सबसे पहले तो टावर आ गए। हाँ, तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना क्या होगा मेरा। बरगंडी, एम्परर, हर हर महादेव। मुझे पता था आज आएंगे। जय माता तारा। सो गाइज यहाँ पर आ गए हैं। पापा का आशीर्वाद आज बहुत ज़रूरी था मेरे लिए और यहाँ पर मिल भी गया आप सबके साथ साथ। तो शुरू करते हैं आज की जो एनर्जी है। यहाँ पर टावर से रीडिंग की शुरुआत हुई है और जो भी सिचुएशंस अटकी हुई हैं बहुत समय से, वो सिचुएशंस रिलीज़ हो गई हैं। यहाँ पर नेगेटिव सिचुएशंस, कार्मिक सिचुएशंस रिलीज़ हो गई हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी डेविल एनर्जीज़ थे, जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस थी या टॉक्सिक लोग थे, टॉक्सिक प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं कोई मुश्किल थी आप दोनों के बीच में, वो रिलीज़ हो गई है। और यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर होपफुल हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा होप्स नज़र आ रही हैं। साइन की बात करें सो वी हैव कैप्रिकॉर्न वेरी स्ट्रॉन्ग, देन वी हैव सैजिटेरियस, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरीज। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है जो कि मेजर अरकाना से आए हैं। बाकी टैरो से सभी साइंस निकल कर आती हैं। तो मेजर लेवल पे अगर मैं बताऊं तो आपके पर्सन थोड़ा सा गिविंग एनर्जीज़ में है इस टाइम पे। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ले लिया, अब मुझे देना है, अपनी एनर्जीज़ को देना है। अगर आप ही ने हमेशा इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाए हैं तो इनकी जो मेन जो एनर्जी है वो गिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच रहे हैं। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ एक्शंस ऐसे होंगे जो ज़िद में आकर लेंगे और बहुत डीप इमोशंस हैं आपके लिए और इसी डीप इमोशंस को अब ये एक्शन के रूप में आपके सामने लेकर आएंगे। साथ ही साथ स्ट्रगल इन्होंने लाइफ में बहुत किया है। इनको लगता है कि अभी भी ये जो स्ट्रगल है ये एक ना एक दिन बैलेंस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मेरी लाइफ में जो बैलेंस मुझे चाहिए वो मुझे अब मिलने वाला है। तो ये पूरी उम्मीद में है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करें एंजल्स, टावर क्यों आया है मेजर अरकाना से। टावर को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। मैंने कहा ना, प्यार बहुत करते हैं आपसे और इतना ज़्यादा प्यार है कि इनको ऐसा लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ कि मैं अब और रुक नहीं सकता, मुझे सारी नेगेटिव सिचुएशंस को ख़त्म करना है। सूर्य की एनर्जी है जो कि एक्शन को दर्शा रही है, हैप्पीनेस को दर्शा रही है। अपनी लाइफ में उजाला लाने के लिए कुछ लोग जो अंधेरा फैला रहे थे इनकी ज़िंदगी में, उसको ख़त्म करने का निर्णायक फ़ैसला लिया है आपके पर्सन ने। बरगंडी, डेविल को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, सक्सेस। सभी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। यहाँ पर आपके पर्सन ने आपसे शादी करने का निर्णायक फ़ैसला लिया है। पॉजिटिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं और इनको पता है कि मैं ज़िद में आकर जो भी डिसीजन लूँगा या लूँगी वो मेरे फेवर में ही आएगा। तो इस टाइम पीरियड में ये ज़िद में है। इनको ऐसा लगता है कि जो मुझे करना है वो करना है, बात ख़त्म हो गई। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था मेजर अरकाना से। कार्ड्स में भी एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं। क्या बैलेंस क्रिएट हो गया है या अभी होना है? डेस्टिनी, काफ़ी हद तक जो डेस्टिनी है वो रिलीज़ हुई है। कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिले हैं और काफ़ी हद तक जो बैलेंस है वो क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी।
आपके पर्सन इंडिपेंडेंट है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाले, ये चीज़ यहाँ से बहुत क्लियर है। एम्परर क्यों आए हैं? डेविल के बाद एम्परर एनर्जी है, डेविल के बाद एम्परर, और एम्परर को डेविल ने क्लैरिफाई किया है। क्यों आया है डेविल एम्परर के लिए? ये वही टॉक्सिक लोग हैं या टॉक्सिक सिचुएशन है जिसमें आपके पर्सन अटके हुए थे, सफ़र कर रहे थे, और इस सिचुएशन को इन्होंने ख़त्म कर दिया है ऑलरेडी। एम्परर के बाद द स्टार है, वी हैव द स्टार। होप रखिए आपके साथ ही यूनियन होगा, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिलने वाली है। द स्टार को क्लैरिफाई करें। द स्टार को क्लैरिफाई किया है 9-9, दैट इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल। जो भी इनके प्लानिंग के बीच में आ रहे थे या जो भी बर्डन्स थे वो रिलीज़ हो गए हैं, क्योंकि ये करंट एनर्जी है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की तरफ कोई जेस्चर हो सकता है, कोई मैसेजेस, कॉल्स आ सकते हैं। हैंगमैन क्यों आया है ओवरऑल एनर्जी में? आपके पर्सन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत लंबे समय से सोच रहे थे। अब इनको क्लैरिटी मिल गई है, इनको पता है क्या करना है। एंड इसके नीचे है हाई प्रीस्टेस। अपनी इंट्यूशन के सुनकर ये फैसले ले रहे हैं। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। जय हो महादेव, जय हो शिव शक्ति। Current feelings, true feelings right now. True feelings आपको लेकर अभी इस वक्त क्या चल रहा है? Three more cards. One more. बॉटम ऑफ द डेक है इंटीमेसी। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर हैं इस टाइम पे रोमांटिक फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और थोड़ी देर पहले एस्ट्रो विद एम सिंह पे मैंने जो वीडियो करी उसमें भी यही चीज़ें निकल कर आई। आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत कुछ ऐसा है जो ये करेक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ें इन्होंने सोच रखी थी, प्लानिंग कर रखी थी, अब ये एक्शन का टाइम है। काफ़ी लोगों के पर्सन ने आपके साथ परमानेंट यूनियन के लिए कुछ चीज़ों को सरेंडर किया है, कुछ सिचुएशंस को सरेंडर किया है, अपने आप को ग्रो करने में लगे हुए हैं ताकि आपको एक अच्छी लाइफ दे सके। आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी है, इनको लगता है कि आप रहेंगे इनके साथ तो इनको इनर पीस मिलेगी। इनकी और आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, एक ऐसे पर्सन के साथ शादी करें, एक ऐसे पर्सन के साथ यूनियन में रहें जिसके साथ सुकून मिले। दिन भर टेंशन लेने से बेटर है कि इंसान जब दिन भर टेंशन ले रहा है तो घर आए तो उसको सुकून मिले। ऐसा पर्सन मिल जाए जिसको घर आने के बाद भी वो ची पों लगा रहे, तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जी है, इनकी जो वाइब्स मैं पिक कर पा रही हूँ, वो ये चाहते हैं कि घर आओ, सुकून से रहो, ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जिससे आपका दिल जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आप क्रेव करें। पूरे दिन आपको ये एक उम्मीद जगी रहे कि हाँ मुझे शाम को जाना है और अपने पर्सन से मिलना है। तो ये इनकी इनर पीस है। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये आपके साथ ही कंपैटिबल है। इनको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी आप ही के साथ क्रिएट करनी है, आप ही इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो। इनको आप ही को खुशी देकर खुशी मिलती है, ये और किसी के साथ कनेक्ट करना ही नहीं चाहते। ये इनकी फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स। देखते हैं इमीडिएट एक्शन में क्या निकल कर आता है अभी इस वक्त। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले नो कांटेक्ट वालों के लिए
हम क्यों गिर गए? क्या स्टैंड लेंगे आपके लिए आपके पर्सन इमीडिएट एक्शन में? वी हैव डेविल। पहले तो ये स्टैंड लेंगे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जिन नेगेटिव सिचुएशंस में आपके पर्सन उसमें बहुत ज़्यादा दुखी हैं और इमीडिएट डॉग ने मेरा सारा वो अपना कटोरा वटोरा फेंक दिया है। आवाज़ आ रही है ना? इमीडिएट एक्शन में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की लाइफ में वो रिलीज़ हो रही हैं। आपके पर्सन इस सिचुएशन में खुश नहीं है, इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, जो भी ये ट्रैप्ड सिचुएशंस में हैं। क्या आपको मिस कर रहे हैं तो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, बातचीत होगी। सब्र रखिए, आपके पर्सन आपको सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके बारे में। अभी डिस्कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर 8 नंबर है, तो मैक्सिमम इस समय आप 8 घंटे में तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। 8 घंटे के बाद स्पेशली आप कह सकते हैं 26 घंटे से लेकर 80 घंटे के बीच में कुछ लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। मैक्सिमम 8 डेज़, क्योंकि सब्र के साथ आया है। मिस कर रहे हैं बट अभी सब्र रखा हुआ है। कितना सब्र एंजल्स, कितना पेशेंस। अभी थोड़ा मूड इनका ऊपर नीचे है बिकॉज़ ये सिचुएशंस हैंडल कर रहे हैं। सही समय आएगा, मदर गाय की एनर्जी है यहाँ पर। आपके साथ एक नई शुरुआत होगी, वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बट थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। इसका मतलब कि 8 घंटे में तो नहीं, बट 26 आवर्स के बाद काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं। थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है, क्राउन चक्रा की एनर्जी है, तो यहाँ पर अपर चक्रास ज़्यादातर एक्टिव हो रहे हैं आपके पर्सन के। मतलब मूड स्विंग्स, विजन क्लियर होना, ये जो सिचुएशंस थी यहाँ पर एक्टिव हो रही है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं? नो कांटेक्ट वालों को अभी थोड़ा सब्र रखना है। बात होगी, बिल्कुल होगी। मिस भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को, लकी वंस को आ भी सकते हैं कॉल्स, मैसेजेस, बट ज़्यादातर लोगों को फ़िलहाल मैक्सिमम 80 आवर्स, मिनिमम 26 आवर्स। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या है? कोई वार्निंग्स तो नहीं है? कोई ब्लेसिंग्स हो तो बताएं। Love begins, rejoice in celebration, success, patience in planning, and tower. टावर के साथ है जजमेंट, मतलब कुछ बड़े डिसीजंस, बट आपके फेवर में हैं चीज़ें। कोई कार्मिक से डील कर रहा होगा या कर रही होगी तो ही ट्रिगर मिलेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है। जजमेंट एंड टावर क्यों आया है? क्या ख़त्म? थर्ड पार्टी ख़त्म। वाह! जो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, वो रिलीज़ होने वाले। एंजल्स ने एकदम धपक करके आपको आंसर दिया है। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को आपकी लाइफ से। जो भी अदर सिचुएशंस हैं जो आपके फेवर में नहीं है, रिलीज़ वाली एनर्जी है, वो खुद ही रिलीज़ हो रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए कमिंग 24 आवर्स से लेके 30 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम 60 आवर्स। ये एनर्जी बहुत अच्छी है, ब्लेसिंग्स ही हैं, वार्निंग्स कुछ नहीं है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए। आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि मेरी बेटी अब कैसी है? बिल्कुल ठीक है, वो तो भाग गई स्कूल, घर में रुकती नहीं, और उसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि क्या खाया है बच्चा? तो ये पिकनिक गई थी, तो पिकनिक में ये लोग बाहर का कुछ ख़रीद के अपना खा पी ली होंगी, तो उसी के लिए डांट पड़ी इनको। उसके बाद गले में थोड़ा इन्फेक्शन था, डॉक्टर ने स्प्रे दिया और कुछ दवाइयाँ दी, एंटीबायोटिक्स मैंने कल दिया, और आज ये भाग गई स्कूल। इनका फ़ीवर भी एक दिन में उतर गया लड्डू की कृपा से। भाई लड्डू की बहन है तो भाव बढ़े हुए हैं इनके। लड्डू जी खुद इनकी रक्षा करते हैं। तो लड्डू जी को बोला उन्होंने, भाई मुझे ठीक कर दो, मेरी डांस प्रैक्टिस है। भाई ने एक दिन में फ़ीवर गायब। 2 दिन से फ़ीवर था 104, 103, बहुत हाई फ़ीवर। मुझे लगा एडमिट करना पड़ेगा, बट गायब हो गया सब कुछ। तो लड्डू की कृपा है भाई, और लड्डू जी अपनी बहन का ऐसे ही ध्यान रखें।
हमेशा। और आप सबकी ब्लेसिंग्स तो हैं ही, आप में से बहुत सारे लोगों ने ब्लेस किया जैसे ही आपने सुना, तो थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यार दिया है, इसके लिए भगवान आप सबको खुश रखे, महादेव की कृपा आप सब पर बरसे। जय शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। देखिए एंजल्स क्या बताते हैं आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। राइज अबव, खूब ऊपर जाओ, खूब तरक्की करो, खूब मस्त रहो, अपनी एनर्जीज़ को असेंड करो, बहुत ऊपर जाना है, बहुत तरक्की करिए, खूब शाइन करिए, खूब नाम रोशन कीजिए अपना, अपने परिवार का, पूरी सोल फैमिली का। और बहुत सारे हैं भी मेरी सोल फैमिली में जिन्होंने बहुत नाम रोशन किया है, बहुत सारे IAS, IPS, एक्टर्स, एक्ट्रेस, सिंगर, बहुत लोग, बहुत टैलेंटेड लोग हैं अपनी सोल फैमिली में। भगवान आप सबको ऐसे ही आगे बढ़ाते जाए। बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं जो बहुत कार्य करते हैं समाज के लिए, समाज सेवी, तो आप सब ऐसे ही कार्य करते रहें। कॉन्शियस लिविंग, आप जैसे जी रहे हैं कॉन्शियसली जीने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ में कॉन्शियस रहिए। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप क्या अपने बॉडी में डाल रहे हैं, क्या बात सुन रहे हैं, अच्छी बातें हैं कि बुरी बातें हैं, क्या आप देख रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, आपको आपकी सोल के लिए क्या सही है, क्या गलत है। जब आप ऐसे हर चीज़ में जजमेंट करने लगते हैं ना कि हाँ ये मेरे लिए सही है, मेरे गलत है, ऐसी संगति मेरे लिए सही है, ऐसी संगति मेरे लिए गलत है, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी, आपके परिवार के लिए कौन सही है कौन गलत है, आपके परिवार को भी प्रोटेक्ट करना आपका ही कर्तव्य है। अगर एक भी स्पिरिचुअल पर्सन एक फैमिली में होता है तो वो फैमिली और उसके आसपास की काया पलट हो जाती है, उसके आसपास के लोग बदलने लगते हैं, आसपास की इन्वायरमेंट चेंज होने लगती है। जहाँ पर भी एक सात्विक व्यक्ति बैठ जाए तो कॉन्शियस लिविंग यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप खुद कॉन्शियस रहें। जब आप अलाइनमेंट में रहेंगे तो आप चैनलिंग को, डाउनलोडिंग्स को फॉलो कर पाएंगे, आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फॉल्स अजम्पशंस की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों ने किसी पर झूठा आरोप लगाया है। एंजल्स कह रहे हैं ना करो, एंजल्स मना कर रहे हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं कभी भी किसी पर झूठा आरोप मत लगाओ। जिसने कोई गलती नहीं की है उसको ब्लेम मत करो। आप बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हो। आप अच्छे हो, प्योर सोल हो, और आप गुस्से में भी अगर कोई बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हो, सो डोंट डू दैट। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, सॉल्व करो। कोई झगड़ा लड़ाई है, माफ़ करो। सुपरनोवा, ईगो से बचो, ईगो ख़त्म होगा। जहाँ भी ईगो है वहाँ ख़ात्मा निश्चित है। अब कोई बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा भक्त होते हैं एक तरह से भगवान के, लेकिन भक्त में भी कम घमंड आ जाता है कई बार। अरे मैं तो भक्त हूँ, मैं तो इतना तपस्या करता हूँ या करती हूँ, इतना मेडिटेशन करता हूँ या करती हूँ, मेरे अंदर तो ये पावर्स हैं, वो पावर्स हैं, ये है वो है, मैं किसी को कुछ बोल दूँ तो हो जाए। वो भी एक घमंड है। आपको भगवान पावर दे सकता है तो भगवान पावर छीन भी सकता है। उनको 2 मिनट नहीं लगता। अपने भक्त को कभी भी भगवान गड्ढे में नहीं गिरने देते। वो तुरंत से एक तड़क करके एक तमाचा देते हैं कि बेटा सुधर जा, अभी सुधर जा, आगे जाके गड्ढे में गिर जाए उससे अच्छा है कि अभी सुधर जा। ठीक है, तो कभी भी आपके अंदर किसी भी तरीके का ईगो आए किसी भी चीज़ को लेकर, तुरंत अपने आप को समझा दीजिए कि नहीं ये गलत है। ठीक है। एंड लास्ट कार्ड है आज के दिन में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जैसे जैसे ये चीज़ें आपकी लाइफ में आप अटेन करते जाओगे, आप पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाओगे, तो ये पूरी समाज को चेंज करने के लिए पर्याप्त है। अगर एक एरिया में 10 लोग भी ऐसे हैं जो कॉन्शियस हैं तो वो एनिमल्स के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, पेड़ पौधों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। कहीं कोई गलत हो रहा है, लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं तो 10 लोग पकड़ के उनको बोलेंगे कि भैया तू हेल्प नहीं कर सकता तो तू वीडियो क्यों बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे बूंद बूंद से सागर बनता है। तो जैसे जैसे लोग कलेक्टिवली कॉन्शियस होते जाएंगे वैसे वैसे जो क्राइम्स हैं वो ख़त्म होते जाएंगे, जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती जाएगी। लोग जो बेवकूफ़ बनते हैं ये वो गलत जगह पर कि ये कर लो, किसी को वशीकरण कर लो, किसी को ब्लैक मैजिक कर लो, किसी को ये कर लो, ये सारी चीज़ें भी कम होंगी। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ही आती है। जब आप
बहुत ज़्यादा एनर्जी के अलाइनमेंट में आ जाते हो, ऊर्जा के जो यूनिवर्स से जो ऊर्जा आ रही है जब आप उससे अलाइन हो जाते हो तो आप खुद तो कोई गलत काम कर नहीं सकते, आप दूसरों को भी करने नहीं दोगे। अपनी तरफ से आप अपना 100% चाहोगे कि लोगों को आप प्रोटेक्ट कर सको, हील कर सको, उनको गाइड कर सको, ठीक है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं इवनिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।